हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मीटिंग एट नाइट, जिसे लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मीटिंग एट द नाइट में यह दिखाया है कि किस तरह एक लवर रात के वक्त इतना सफ़र करता है और अपनी लवर से मिलता है। अब उसके रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, वो कैसे अपने लवर के पास पहुंचता है और कैसे वो रात में उससे मिलता है। यह सब हम इस पोयम में देखेंगे। तो आइए इस पोयम के बारे में जानते हैं। तो इस पोयम को पब्लिश कराया गया था कलेक्शन ड्रामेटिक रोमांस में, और इसकी लिरिक्स जो लिखी गई थी वो थी 1845 में। यह 12 लाइन पोयम्स डिवाइडेड है 2 सेट्स में। इसकी राइमिंग स्कीम को ले लिया जाए दोस्तों, तो हर सेट्स में आप देखेंगे तो वो होगा ए बी सी सी बी ए। इसमें लव एंड प्रिजर्वेंस को दिखाया गया है, यानी कि प्यार और कैसे उस प्यार को रखा गया और उसके बाद उसे एक्सप्रेस किया गया जब उसका वक्त आया। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इस खूबसूरत सी पोयम के राइटर यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ 7 मई 1812 में और इनका डेथ हो गया 12 दिसंबर 1889 में। यह विक्टोरियन एरा के जाने माने पोइट थे और इन्होंने शादी की एलिजाबेथ बैरेथे के साथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इनकी फेमस वर्क ले ली जाए तो वो है पाइपेड पाइपर ऑफ हैमिलिन, मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक। ये सब इनकी फेमस वर्क्स हैं और इन्होंने कई पोएम्स लिखे हैं विक्टोरियन एरा में जो कि फेमस हुए, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे मीटिंग एट द नाइट। तो आइए दोस्तों, लाइन बाय लाइन इसे पढ़ते हैं और जानते हैं इसका मीनिंग। पोएट लिखते हैं, द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड and the yellow half moon large and low, and the startled little waves that leap in fairy ringlets from their ship, as I gain the cove with pushing pour, and quench its speed, I the sushi sand। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोइट हैं वो रात को सफ़र कर रहे हैं समुंदर में, और समुंदर उन्हें कैसा लग रहा है, द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, यानी कि समुंदर उन्हें ग्रे कलर का दिख रहा है और एक काला लंबा धरती दिख रही है। एंड द येलो हाफ मून, और मून की लाइट कैसी है, येलो, जो कि मून बड़ा भी है और नीचे भी है, ऐसा लग रहा है। एंड द स्टार्टेड लिटिल वेव्स, और छोटे छोटे वेव्स बनने लगे। जैसे कोई आदमी या कोई चीज़ पानी में जाती है तो वेव्स बनते हैं छोटे छोटे, उसी तरह के वेव्स बनने लगे जब ये पानी में उतरे नाव लेकर के। इन फ्रिंकली रिंग लाइट्स फ्रॉम देयर स्लीप, और वो जो रिंग लाइट्स थे यानी कि जो चमक रहे थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, जब वो नाव लेकर गए हैं तो समुद्र में कुछ चमकीला चीज़ आपको दिख रहा होगा। वही चमकीला चीज़ अब जाग गया था, सो रहा था, वो जाग गया। एज आई गेन द कोव विथ पुशिंग प्रो, यहाँ पे गोव का मतलब है नाव, और जब वो नाव उन्हें मिला तो वो उसे पुश कर रहे हैं प्रोव से, यानी कि एक चप्पू है चलाने वाला, उससे वो चला रहे हैं। एंड क्विंच इट्स स्पीड आई स्लूशी सैंड, और मैं इसे स्पीड को रोक देता हूँ। वो जो चप्पू चला रहे थे वो अब रोक देते हैं, क्योंकि वो सैंड यानी किनारे के पहुँच चुके हैं। किनारे पे पहुँच के उन्हें क्या मिलता है, वो पोएट लिखते हैं, देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, थ्री fill to cross till a farm appears, a tap at plain, the quick sharp scratch, and a blue spot of a light match, and a voice less loud, though its joy and fear, than the two hearts beating each to each। देन अ माइल, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी नाव को किनारे लगाते हैं, तो वो उस वार्म सी पे, उस गर्म समुद्र पे, माइल्स यानी कि
कुछ दूर चलते हैं और उन्हें एक बीच मिलता है। 3 fields to cross till a farm appears। 3 fields और बीच के बाद उन्हें खेत मिलते हैं। वो 3 खेतों को पार करके फार्म में पहुंचते हैं। जब वो फार्म में पहुंचे तो उन्होंने टैप किया प्लेन में, यानी कि वहाँ के शीशे में उन्होंने ठकठकाया और तुरंत क्विक एक सांप स्क्रैच्ड किया। उसके बाद वो जोर-जोर से खुरेदने लगे। तभी वहाँ पे अ ब्लू स्पॉट्स ऑफ लाइट, वहाँ पे मुझे एक रोशनी दिखाई दी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक मैच स्टिक की रोशनी दिखाई दी। किसी ने माचिस जलाया या फिर लालटेन जलाया, मतलब छोटी सी रोशनी उन्हें दिखाई दी उस फार्म पे। एंड अ वॉइस लेस लाउड, हल्की सी धीमी आवाज में एक आवाज़ सुनाई थी जो कि थोड़ी सी इट्स जॉय, थोड़ी उत्साहित भी थी और थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी। देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, और उसके बाद धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। दो दिल धड़क रहे थे जैसे, और वो दो दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि वो रात में उसका आवाज़ आ रहा था। और ये धड़कन किसी और की नहीं, पोएट और उनकी लवर की थी। यानी वो आवाज़ उनकी लवर की थी जो धीमी सी आई थी, और उन्होंने उसे ही बुलाया था वहाँ पे स्क्रैच करके। और फिर वो दोनों लास्ट में मिल जाते हैं। और यही थी पोयम दोस्तों, मीटिंग एट नाइट। यानी कि रात को किस तरह वो अपनी लवर से मिलने नाव में पहुँचे समुद्र के किनारे। फिर उन्होंने 3 खेतें पार की और फिर वो एक फार्म में पहुँचे जहाँ उनकी लवर उनका वेट कर रही थी लालटेन लिए। और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे से मिल गए। और यही थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई मीटिंग एट नाइट। आपको यह पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।